Good morning. So today we will discuss the important question of polynomial, chapter 2, class 10. 2.1 level 1 and level 2 के important question discuss करेंगे. Only important. Simple question जो आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे. कुछ important है, इसमें कुछ फंडे लगते हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा. अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 8th है फर्स्ट का. क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है दैट gx इक्वल टू a x एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए जी एक्स इजिकल टू आपको ए एक्स स्क्वायर. अब हमने देखा यहाँ पे कॉमन ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है. तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस, अभी तो हमारा एक कॉमन ऐसे भी आ सकता है, एज इट ही लिख लेते हैं, एक्स ए स्क्वायर प्लस 1. नाउ ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 में एज इट ले आया एक्स के संग और प्लस ए. नाउ देखिए दिस इज कांस्टेंट टर्म हो गई, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया. क्लियर. एंड फॉर जीरो पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 0. फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, कुछ फिर आपको स्पीडली करा दूंगा ताकि बोर्ड में हमें कैसे पॉइंट टू पॉइंट चाहिए वो भी पता होना चाहिए. तो विल बी if gx equal to 0. Now gx equal to 0 means this whole value will equal to 0. Now ax square minus a square x plus x, सॉरी प्लस नहीं हुआ है, माइनस हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस प्लस का a इक्वल टू 0. नाउ ax हम कॉमन ले लेंगे तो दिस शुड बी x माइनस a, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x, सॉरी ये x ए स्क्वायर, ये a है मेरा, ये x माइनस a आ जाएगा. डन. इक्वल टू 0. सो x माइनस a एंड ax माइनस 1. नाउ जब फर्स्ट इक्वेशन इसके इक्वल 0 रखेंगे देन x इज इक्वल टू पॉजिटिव a, और दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a. तो हमारे x की वैल्यू आ गई a एंड 1 अपॉन a. ना हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द जीरो. सम ऑफ द जीरो इज कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरो, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए होता है. माइनस बी अपॉन ए कर सकते हैं फिलहाल. ये मेरा क्या सम a प्लस 1 अपॉन ए. क्लियर है. तो दिस वे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, सम ऑफ द जीरो. वैल्यू हमने देखी. अब ना कोफिशिएंट निकालते हैं हम. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए. तो अब माइनस बी अपॉन ए से मैं एक तरफ सॉल्व कर दिया कोफिशिएंट, तो एक तरफ सम ऑफ जीरो, इन दोनों का सम कर दिया है स्ट्रेट लाइन में. नेक्स्ट प्रोडक्ट वाले को प्रूव करते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स.
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हम निकालना चाहते हैं तो a इंटू 1/a should be 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1. नाउ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है हमारी इस इक्वेशन में, कांस्टेंट क्या है a डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी, c अपॉन a होता है. दिस विल बी आल्सो आंसर 1. दिस इज 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा है जो क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट स्लाइड में हम नोट कर लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. इसका सर 4 है, 2 वाले हो गए. 2 हो गया, 4 करते हैं. चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर 4 करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. if alpha and beta if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial py equal to 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. सिंपल है ये भी. चलिए सबसे पहले हम 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा को देखते हैं. तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा. तो मीन्स हो जाएगा हमें चाहिए सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ये हमारा आंसर है. नाउ पहले इसकी ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट भी कंपेरिजन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आप वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी. नाउ ए विल बी 5, b will be -7 and c will be 1. For alpha plus beta, sum of the zero minus b upon a and product of the zero c upon a. Now put this value in this equation. This product and this is sum. तो sum minus minus plus 7/5, प्रोडक्ट ऑफ दी 1/5. चाहे प्रोडक्ट ऊपर है 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. आंसर विल बिकम 7. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. नोट कर लिया आपने. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. सर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus x minus 4, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. नाउ ये तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है. जब हम एलसीएम है तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा. तो मीन सम ऑफ द जीरोस डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो इसका कंपैरिजन करते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. नाउ ए विल बी 1, b will be -1, c will be -4. now product of the zero और sum of the zeros को फाइंड करें. sum of the zero माइनस का b upon a and product of the zeros is c upon a. c will be -4 upon 1. now put these both the value in this equation. now alpha is beta plus plus 1. अल्फा बीटा इज -4 और -4 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, दिस विल बी -4. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. माइनस माइनस प्लस है कि 1/4 प्लस 4. 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4. एक सेकेंड रुकिए, मैंने माइनस का 1 माइनस अच्छा सॉरी, तो +1 हो गया ना. ये +1 हो गया तो ये माइनस कर रहा है, ये माइनस रहेगा. राइट आंसर है. तो यहाँ 4 4 जा 16 -1 15 हो जाएगा. ये 15/4.
दिस इज 15/4। देखिए माइनस का 1 ऑलरेडी है, जब माइनस का 1 यहाँ पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज +1, तो ये +1 पुट किया, यहाँ पे छोटी सी एरर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी 5th हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 7th। सर इसमें फैक्टर, सर मैंने सारे फैक्टर से करे थे, पहले फैक्टर किया तो फैक्टर आ नहीं रहे थे, तभी से हुए नहीं। कोई बात नहीं, अब क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ वन ऑफ इफ 1/0 of the quadratic polynomial fx equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, नेगेटिव ऑफ दी अदर, मतलब एक प्लस में है तो ये दूसरा क्या माइनस में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ बोर्ड में कैसे करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, आप लिखेंगे हेयर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -8k and c equal to -9. Let अल्फा बीटा, बिकॉज यहाँ पे हमें अल्फा बीटा नहीं गिवन था कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स या जीरोस ऑफ दी, तो यहाँ हम लेट करेंगे पहले अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मतलब माइनस माइनस 8k, माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8k डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2k। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, c/a मतलब -9/4। नाउ वन ऑफ द जीरो मीन्स इफ इज इट पॉजिटिव, सेकेंड विल बी इन नेगेटिव, वी कैन से। नाउ sum of the zero alpha plus beta and beta is minus alpha given, so alpha plus minus alpha, तो sum of the zero कितना आ रहा है 2k, तो alpha minus equal to 2k, alpha alpha is cancelled, 2k equal to 0, now k equal to 0। प्रोडक्ट में हमें कुछ देखिए, अगर यहाँ पे k आता तो यहाँ मैं प्रोडक्ट वाले से आंसर निकालता, बिकॉज के मेरा किस में प्रेजेंट रहा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा में, तो मैंने यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नोट कर लीजिए। एंड देन 7, नाउ लेवल 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial px equal to 4x square minus 5x plus 1. Find the value of alpha square beta plus alpha beta square. सॉल्यूशन निकालना है इसका। नाउ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ कंपैरिजन कर लेंगे, तो हेयर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू, सॉरी ये -1 गिवन है क्वेश्चन में, नॉट प्लस, दिस इज -1। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस b इज -5, प्लस का हो जाएगा 5/4, और अल्फा इंटू बीटा c/a, c मीन्स -1/4। क्लियर। नाउ यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे मैं अल्फा बीटा कॉमन ले सकता हूँ। सपोज इफ आई एम टेकिंग अल्फा बीटा एज अ कॉमन, देन अल्फा प्लस बीटा, now alpha beta is what, -1/4, put this value in this here, -1/4, alpha plus beta is 5/4, this is 5/4। now 5 1 जा 5,
4 4 जा 16, आंसर इज -5/16। लेवल 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 11। if alpha and beta if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to 6x की power 4 plus x plus 2 minus 2, find the value of, find क्या करना है, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। अगेन कंपेयर किया, a equal to 6, b equal to x का कोफिशिएंट is 1 and c equal to constant term is -2। now alpha and beta are the zeros, तो alpha plus beta equal to -b upon a, alpha and beta equal to c upon a है कि -2/6 1/3। in examination you have to write all the question values c upon all the zeros। चलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया है। now we have to find this, so this is alpha beta alpha square plus beta square। सेम हमने एक एग्जांपल्स में क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था वेयर वी कैन से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा इज -1/3, तो -2 into 1/3 and alpha beta is -1/3। now 6 का स्क्वायर 36 प्लस का हो जाएगा ये, तो 1/36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई -1/3। क्लियर। ना इसे सॉल्व करते हैं, तो ये मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 12 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 डिवाइड बाई माइनस का 1/3 जगह 25/36। आप चाहे तो प्रोडक्ट करके इसे ऊपर ले आ सकते हैं, -3/1, 3 से काटेंगे 12 और माइनस का साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कट करने का हम एग्जाम में ये ध्यान नहीं देते हैं। तो कितना रहेगा -25 डिवाइड बाई 12, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 2 इज 9 11 करा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 12। if alpha and beta if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ps equal to 3s square minus 6s plus 4, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha plus twice of 1 upon alpha plus 1 upon beta प्लस 3 अल्फा बीटा। चलिए फर्स्ट तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a इज 3, b इज -6, c इज 4। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a मीन्स माइनस माइनस का 6 है, प्लस हो जाएगा 6/3, 3 2 ज़ा 6 एंड अल्फा बीटा c अपॉन a मतलब 4/3। अब हमें इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा ट्वाइस ऐसी रखिए, अल्फा बीटा अगेन एलसीएम आ जाएगा, दिस बीटा प्लस अल्फा, नाउ अगेन प्लस 3 अल्फा बीटा एंड you know very well all these value how we put in this equation because of previous questions में and example में we will discuss
चलिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विल गिव यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम भी ले सकते हैं, दोनों को सिंपल वैल्यूज ऑफ पुट करते हैं। तो अल्फा बीटा इज 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 4/3 डिवाइड बाई अल्फा बीटा इज 4/3 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज 2 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा इज 4/3। 3 से 3 कट हुआ ना, इसको अब मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। बिकॉज ऑफ 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8/3 डिवाइड बाई 4/3। अगर मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, एकदम एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो 4 3 ज़ा यहाँ डायरेक्टली मैं 12 लिख सकता हूँ और 3 से मैं 3 कट भी कर दूंगा क्योंकि मैंने अब एलसीएम ले लिया, अब मैं कट कर सकता हूँ। नाउ प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 12 माइनस 8 इज 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 प्लस 4, ये 3 आपका एवब आ जाएगा। तो 4 and 3 7 and 7 plus 1 8, 4 1 जा 4, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 12 is being solved. सर 1 मिनट हाँ नोट कर श्योर, लीजिए। यू कैन। Now next question, question number 14. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, fx equal to x square minus bx and plus का cube. Prove that. Now here we have to prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square इक्वल टू p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। क्लियर? तो सिंपल हमें बस इनकी वैल्यू निकालनी है, आंसर हमारा प्रूव्ड डायरेक्टली आ जाएगा। नाउ a इज 1, b इज माइनस p एंड c इज q. Alpha beta are the zeros. Now alpha plus beta minus b upon a की p and alpha beta is c यानी कि q. Alpha beta again. Now first we take LHS, this side LHS. तो we can say कि हम alpha square done, पहले LCM लेते हैं। तो alpha square beta square is the LCM. Now this will be alpha की पावर 4 plus beta की पावर 4. Now ये हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया था। कैसे किया था? अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाता है पावर 4, और यहाँ से माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दें। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे एग्जाम्पल ऑलरेडी था मेंशन। भाई फॉर्मूला कैसे डेराइव हो सकता है? तो आप कहेंगे भाई अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा होल स्क्वायर में ये टर्म आएगी, ए स्क्वायर इज अल्फा की पावर 4, बी स्क्वायर इज दिस प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। तो वैल्यू किसकी हो गई? अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। क्लियर? नाउ अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एक्स। नाउ अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे हम टर्म कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
नाउ अगेन होल स्क्वायर ऑलरेडी है, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा p means p square minus 2 alpha beta means alpha beta is q minus 2q whole square divide by alpha beta का whole square. तो alpha beta is q, now this is q square again minus 2 alpha square beta square, alpha square and beta square, alpha beta is q, alpha square beta square is q square. Clear? Now start करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, सॉरी 4 माइनस ab, चलिए माइनस 2q स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर। नाउ 2q इसमें से आके माइनस हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4pq डिवाइड बाई q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को हम इसके रिस्पेक्ट में, p को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अलग अलग करके लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एलसीएम है सेम। तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर और माइनस 4pq अपॉन q स्क्वायर। इन दिस केस q विल बी कैंसिल एंड एक q यहाँ से कैंसिल, तो 4p बाई q, तो दिस इज p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p अपॉन q एंड प्लस 2, दिस इज हेंस प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट जैसे हो जाए मुझे बताइए, ठीक है। तो वही हम लोगों ने देख लिया, ये a स्क्वायर होगा ना, तो p स्क्वायर इज p की पावर 4। छोटी सी मिस्टेक देखिए, यहाँ 4 आ रहा है तो ये p4 हो जाएगा, बस ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, इसलिए प्रूफ में थोड़ा चेंज आया था लेकिन वो ध्यान नहीं दिया इसलिए मिस्टेक हो गई, ठीक है। दे बस ये p4 हो जाएगा, बस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, डन। हाँ वो चेंज कर लीजिए, वो हमने ध्यान ही दिया, एकदम से सारी टर्मिनोलॉजी आ गई, हमने कहा हेंस प्रूफ, लेकिन देखा नहीं p4 है। अब जो दोबारा रीचेक किया तो देखा हाँ ये स्क्वायर। बाकी तो क्लियर है, मतलब नोट आप करो, डजंट मैटर, क्लियर हो गया ना अब तो? यस सर। ओके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15, let's start question number 15. Question number 15 is, if alpha and beta are the zeros of quadratic equation, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, fx is equal to x square minus p x plus 1 minus c, show that alpha plus beta, show that alpha plus 1, sorry, alpha plus 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस। देखिए अब यहाँ में अल्फा बीटा की वैल्यू में +1 करना है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू में पहले प्लस, देन उसका प्रोडक्ट भी करना है, देन हमारा आंसर आए 1 माइनस सी, 1 माइनस सी। लेट्स स्टार्ट नाउ। हमें पहले इनके वैल्यूज को देखते हैं, अल्फा बीटा सब माइनस बी अपॉन, से पहले हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फुल्ली जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, हमारा दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी, अगर ब्रैकेट ले लेता हूँ तो ये प्लस सी हो जाएगा, चाहे माइनस पी माइनस सी लिखे। क्यों लिया माइनस का? बिकॉज दिस होल टर्म इज नोन एज नाउ कांस्टेंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a is 1, b is minus p and c is minus p plus c. Now alpha plus beta is minus b upon a, means minus p upon 1, and alpha beta is c upon a, तो c upon a minus p plus c, a is 1.
क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ टेक LHS साइड। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस का पी अल्फा प्लस बीटा, हाँ प्लस का होगा, माइनस का बी अपॉन ए प्लस, वेरी गुड। चलो अल्फा बीटा, तो दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा की 1 से होगी प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। क्लियर? एक मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, अल्फा बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा की 1, वो 1 की बीटा से हुई और 1 प्लस 1 हो गया। नाउ अल्फा बीटा इज माइनस, हमने यहाँ पुट कर दिया p प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज गिवन प्लस p लिख लिया प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस p प्लस का था, ये प्लस का p है तो ये प्लस रहेगा, ये भी आपका प्लस रहेगा, p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस सी प्लस 1, तो दिस इज 1 माइनस सी। RHS एंड LHS आर इक्वल। है कोई प्रॉब्लम? प्लस p अल्फा बीटा यहाँ पुट कर दिया, प्लस p आ गया आपका, p से p कैंसिल हो गया, माइनस का ओपन किया तो माइनस p और माइनस c हो गया 1 माइनस c। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx equal to x square minus k1, find the quadratic polynomial whose zeros are, find करना है whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है तो पेज को डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी, बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना होगा। देन एफ सिंपल, अच्छा यहाँ पे तो ज़्यादा ए बी सी ज़्यादा निकालना ही नहीं है हमें। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a इज 1, b एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं एंड c इज माइनस 1। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो ये जीरो ऑलरेडी है तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी। अल्फा बीटा इज c अपॉन ए, c माइनस का 1 है तो दिस इज माइनस 1। अब ये जो हमें फाइंड करना है तो हमारा सम ऑफ दी, तो सम क्या होता है 2 अल्फा बीटा प्लस के 2 बीटा अपॉन अल्फा। जैसे हम अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये रहेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 जैसी, एक मिनट, अल्फा बीटा एलसीएम है, 2 जैसी कॉमन लेंगे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर कैसे फाइंड करना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मैंने कहा एक पावर कम कर दो, माइनस 2 अल्फा बीटा, जो पावर कम करी उसके 2x टाइम माइनस कर दो। क्लियर है? क्लियर? डिवाइड बाई अल्फा बीटा। यस नाउ 2 कॉमन लिया था तो ये 2 तो रहेगा प्रोडक्ट में, 2 को तो लिखना ही पड़ेगा, और बाकी इसको मैंने फिगर आउट कर दिया आपके सामने। नाउ नेक्स्ट वैल्यूज पुट करते हैं, तो ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरो का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा मतलब 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा इज माइनस 1, ये तो पूरा जीरो हो गया, 2 प्लस 0 और 2 टू ज़ा 4, तो दिस इज माइनस 4। नाउ प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 अल्फा अपॉन बीटा इनटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा डायरेक्टली आ गया 4। नाउ एफ एक्स, न्यू इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, जिसके जीरो ही है, एफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस सम ऑफ दी, यानी कि माइनस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 4। जब आप इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर है? यस ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18।
17, now 18. Question number 18. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square minus 3x minus 2 find the quadratic equation whose zeros are 1 upon 2 alpha plus beta and 1 upon 2 beta plus alpha. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे. तो अब थोड़ा सा डायरेक्टली चलते हैं. a is 1, b is equal to -3 and c equal to -2. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए -3 ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए -2. नाउ इसके प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, पहले सम ऑफ द फैक्टर रहते हैं. 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा. अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा और यहाँ आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा. नाउ सॉल्व 2 बीटा 2 अल्फा, ये देंगे 3 कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा. देखिए 2 और 1 3 और 2 और 1 3. डिवाइड बाई प्रोडक्ट करते हैं. 2 2 जा 4, 4 अल्फा बीटा. नाउ 2 की मल्टीप्लाई अल्फा से होगी तो 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 बीटा स्क्वायर और फिर बीटा की अल्फा से होगी प्लस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा हमें पता है, अल्फा बीटा पता है, इसकी वैल्यू निकालेंगे. अब हम क्या करेंगे, नीचे कॉमन है, सिर्फ मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ. एक सेकेंड. अच्छा 2 अल्फा स्क्वायर है, आगे ही सॉल्व कर देता हूँ. तो दिस इज 3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 4 अल्फा बीटा. वैल्यू पुट करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, फिर वहाँ वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूंगा क्योंकि वहाँ इतना स्पेस नहीं है. ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. प्रीवियस सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं तो ज्यादा नहीं करूँगा. अल्फा प्लस बीटा इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 अल्फा बीटा -2, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस इज प्लस 9 प्लस 4 इज ठीक है 2 टू द 4 13. नाउ पुट these values, all these 3 अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो 3 3 जा 9. अल्फा बीटा इज -2, तो 4 2 जा 8 -8 प्लस ये ट्वाइस ऑफ दिस है, इसकी तो वैल्यू हमें 13 निकाली, 13 2 जा 26. क्लियर है, इसकी वैल्यू हम 13 निकाल चुके हैं. प्लस अल्फा बीटा इज -2, तो ये -2 आ जाएगा. ना इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये जाएगा 8 माइनस माइनस 8 9 10 हो जाएगा, माइनस रहेगा 16 बचेगा प्लस का और ऊपर कितना 3 3 9 9/16. पहले माइनस और माइनस -8 और -2 माइनस का 10 -10 इसमें से जाएगा प्लस, तो प्लस का 10 बचेगा. क्लियर हो गई बात. फिर इसके आगे बढ़ते हैं. चलिए नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं. 7/16 आ गया. अच्छा आपने कर लिया, वेरी गुड. 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा. प्रोडक्ट करेंगे तो जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा. प्रोडक्ट आएगा 1 अपॉन 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा की सो होगी तो 2 अल्फा स्क्वायर. ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा. हाँ दे कर लिया सॉल्व. एक एक्चुअली अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझे पॉज करना. ठीक है, अल्फा बीटा 2 अल्फा, हम कहाँ थे, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस के अल्फा बीटा. ये कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन 4 अल्फा बीटा, 4 के 5 अल्फा बीटा हो जाएगा ये तो. 4 अल्फा बीटा 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा
ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 5 अल्फा बीटा, तो प्रीवियस स्लाइड में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? अल्फा बीटा आया था हमारा -2 और ये आया था 3, यही था -2 और 3। चलिए, तो -2 का मतलब 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि हम लाए थे यहाँ पे 13, 13 2 ज़ा 26, यस 1/16 बिल्कुल सही आंसर। सही बात है, नीचे का तो हमने यहाँ सॉल्व किया था एलसीएम में ही। चलो कोई नहीं, फोन आया से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। नाउ हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। प्रोडक्ट आ गया और हमारा वो भी आ चुका है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना है 9/16 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि 1/16। फॉर्मूला लिख देना एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, कहीं जैसे आप ही डायरेक्ट नहीं लिखा है ये। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे आप। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो एक नंबर कट हो जाएगा आराम से, बाकी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर यहाँ के थ्रू हमने ये आंसर निकाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 19, question number 19, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square plus px plus q from a polynomial whose zero, find the polynomial, form a polynomial whose zero alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square। चलिए, तो यहाँ से पहले इसको डिवाइड कर लें सेक्शंस में। A is 1, B is P and C is Q। अल्फा प्लस बीटा आर दी रूट, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है कि माइनस का पी, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए यानी कि क्यू आर। ना पॉलिनोमियल की हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो एक बार होता है सम ऑफ द रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वैसे टू अल्फा बीटा कैंसिल होंगे, बट मैं ओपन कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का तो होल स्क्वायर पता है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है हमें। हम लोग और कुछ कर सकते हैं, फंडे तो बहुत सारे हैं करने के। चलिए एक और तरीका है, उसको देख लेते हैं। एक होता है, आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी करवाता हूँ। एक और तरीका है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 4 अल्फा बीटा अगर आप माइनस कर दें तो आपको यही फॉर्मूला ओपन होके मिल जाएगा। ये भी फंड आप ट्राई कर सकते हैं आगे जाके, ये इस पे बेस काफी क्वेश्चंस में लेंगे हम लोगों को। अदरवाइज बेसिकली सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा उसका ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो -2q हो जाएगा। डन। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए भी हम वही फॉर्मेट अपना सकते हैं, या हम चाहें, अब ये वाला मैं इसको यूज करके थोड़ा इसको डेराइव भी कर देता हूँ आपको, फिर यहाँ पे करता हूँ इसका प्रोडक्ट। देखिए फॉर्मूला बनता कैसे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों फॉर्मूले हैं। मुझे इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल रखना है। डायरेक्टली तो वी कांट, बट हमने देखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए ये -2 अल्फा बीटा, अगर इस +2 को -2 में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो +2 को अगर -2 करना है तो हमें -4 करना पड़ेगा, -4, और बिकॉज अल्फा बीटा भाई, +2 को -2 करना है तो -4 करेंगे, 2 में से 4 गया 2, और ये -2, बिकॉज अल्फा बीटा प्रोग्राम है तो अल्फा बीटा और लगता है मेरे यहाँ। तो अब मैं सी वाला एक बार सॉल्व कर देता हूँ ताकि दोनों मेथड आपको याद है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज p, माइनस पी का होल स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा इनटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी यानी कि p स्क्वायर हो जाएगा, और 4 अल्फा बीटा का मतलब q, तो 4q हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपकी। नाउ ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, ये तो कांस्टेंट टर्म आती है तो ठीक है। नाउ आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो के इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो, हमारा ये आया था, तो ये जाएगा 2p स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4 -4q एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, चाहे तो अंदर प्रोडक्ट पी की पावर 4 -4p स्क्वायर क्यू, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट करके लीजिए, आप चाहे सेपरेट करके भी लिख रह सकते हैं एज यू विश। तो दिस इज फाइनल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट कर लीजिए पहले। सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। If alpha beta are the zero of quadratic polynomial fx equal to x square minus 2x plus 3, फाइंड द, यहाँ पे दो है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, और सेकंड आपसे करवा रहा है अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 बीटा -1 अपॉन बीटा +1। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 3। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका -b अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, एंड अल्फा बीटा c अपॉन ए, इट मीन्स 3। नाउ ये तो सिंपल है, अल्फा प्लस 2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा इज 2, 4 और 2 6। नाउ प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, तो दिस इज अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 2 ज़ा 4, अल्फा बीटा इज व्हाट 3, 3 पुट कर दीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज 2 प्लस 4, तो 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 4 8 8 और 3 11। नाउ फॉर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होती है वो के इक्वल टू, आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मैं सॉरी के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 11, तो दिस इज फर्स्ट। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे पहले हमें इसका क्या लेना है सम, ठीक है चलिए, सबसे पहले हमें इसका प्रोडक्ट लेना है और हमें इनके सम लेना है, अल्फा -1 बीटा +1
बीटा माइनस वन अल्फा प्लस। ठीक है, एलसीएम लेते हैं सम करने के लिए, रहेगा अल्फा माइनस वन बीटा प्लस वन। सम कर रहे हैं तो बीटा माइनस वन और अल्फा प्लस वन डिवाइड बाई दोनों, ये एलसीएम में आ जाएंगे अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन। नाउ सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस वन माइनस का वन प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस 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 का वन डिवाइड बाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन वन वन। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, सब ऐड हो रहे हैं मेरे। बीटा कैंसिल हो रहा है और ये अल्फा कैंसिल हो रहा है। अल्फा बीटा इज टू अल्फा बीटा माइनस वन डिवाइड बाई माइनस माइनस वन इज टू माइनस टू डिवाइड बाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा इज थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस टू इज फोर। डायरेक्टली कर रहा हूँ, अल्फा बीटा इज थ्री, अल्फा प्लस थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, so this will be 2/3. now प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन डिवाइड बाई बीटा प्लस वन। चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, ऊपर ऊपर नोमीटर का नोमीटर से, डिनोमीटर का डिनोमीटर से जाएगा, तो अल्फा बीटा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा माइनस माइनस प्लस का वन डिवाइड बाई, यहाँ प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और वन वन जा वन प्लस के वन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्पेस चाहिए तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस वन हो जाएगा थ्री माइनस टू प्लस वन, वही हो जाएगा आपका थ्री प्लस टू प्लस वन, दिस वुड बी 1/3। ना वो के वाली इक्वेशन आप एक बार लिख लेंगे और फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज, सॉरी सम ऑफ द रूट्स, हाँ ये निकालें 2/3, 2/3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 1/3। so this is required solution of this and this is solution of first part। है, नोट कर लीजिए। तो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 के सारे पार्ट बताने बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ऑल पार्ट्स। सर दो तीन बता दीजिए और बाकी